उसके बाद प्रभाव वो दिखता है कि जिस प्रकार से अब ये गाना है महाकुंभ संगम, अब आप देखिए साहब इस पे लाखों लाखों लोग रील बना रहे हैं। तो जब ये सब देखा दृश्य, तभी हमारी टीम ने बताया कि हाँ जी बताना चाहिए इस गाने को। तो इस गाने के बोल पहले बता देता हूँ, उसके बाद में महाकुंभ की विशेषता बताता हूँ कि इस बार का महाकुंभ क्यों विशेष है। चलो गोता खाएं संगम में, करे तीर्थ स्थावर जंगम में, हर 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 नर नारायण है, यही आदि अंत परायण है। जहाँ अगम अलौकिक ज्योत जले, चलो कुंभ चलें, 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 चलो कुंभ चलें। अंजुलि में भर कर इस जल को हम अमृत से भर जाएंगे, है धार धार उद्धार लिए हम पल भर में तर जाएंगे। लिए मन में पावन भक्ति चलें, चलो कुंभ चलें, चलो कुंभ चलें, चलो कुंभ चलें, चलो कुंभ चलें। तो ये जो कुंभ चलें की एक बारंबारता है, मान लीजिए इसकी पुकार है कि चराय वेती एकला चलो रे, और तुरिया तुरिया जा, तुरिया तुरिया जा। तो ये जो जितने भी संत वाणी हैं, हमारे बड़े बड़े संत जितने भी हुए हैं, उनका भी यही हुआ है कि चलते चलो, चलते चलो। अच्छा, अब क्योंकि ये तो महाकुंभ की यात्रा है, महाकुंभ की यात्रा विशेष इसलिए है क्योंकि जब हमारे विशेष ग्रह अपनी विशेष स्थिति पर होते हैं, सूर्य अपनी एक मकर राशि में, सनातन का सबसे बड़ा उत्सव दुनिया में इस वक्त भारत में चल रहा है। महाकुंभ का पावन पर्व का मौका है और इस वक्त हमारे साथ में पद्मश्री कैलाश खेर जी मौजूद हैं। सर, आप हमारे साथ मौजूद हैं तो बात सबसे पहले महाकुंभ की होगी, और महाकुंभ का जो गीत है पूरी दुनिया में इस वक्त सर ट्रेंडी है, हर जहाँ पे लोग महाकुंभ का गीत सुन रहे हैं। तो सर, शुरुआत महाकुंभ के गीत से ही करेंगे। चलो गोता खाएं संगम में, करें तीर्थ स्थावर जंगम में, हर 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 नर नारायण है, यही आदि अंत परायण है। जहाँ अगम अलौकिक ज्योत जले, चलो कुंभ चलें, 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 चलो कुंभ चलें। सर, इस बार का महाकुंभ में क्या विशेष है? इस बार का महाकुंभ साहब, इस बार का महाकुंभ इसलिए बहुत विशेष है, आप चकित रह जाएंगे कि पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए, पूरे ब्रह्मांड की समझ लीजिए पोषण और संवर्धन के लिए, सर्विसिंग के लिए, पूरे ब्रह्मांड की सर्विसिंग अगर हम कहें, उसके लिए ये हमारा महाकुंभ आया है, ये महा उत्सव आया है। और ये मेरा भारत, मेरा देश, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का सनातन जीवन शैली, ये बड़भाग्य हैं कि पूरे विश्व के लिए कल्याण और मंगल के लिए ऐसी रचना रची मेरे दाता ने कि ग्रहों की ऐसी चाल बदली, और सूर्य देव हमारे मकर राशि में ऐसे वाले प्रविष्ट हुए इस बार कि 144 वर्ष के बाद ये वाली स्थिति आई है। यानी 12 महाकुंभ गुजर गए तब ये बड़ा आया, पूर्ण महाकुंभ ये वाला। तो इसलिए ये बहुत विशेष है, बहुत महत्व रखता है, और इसके लिए पूरे विश्व से लोग धिक्या रहे हैं भारत की ओर। भारत जो है वो मुक्ति का धाम है, भारत जो है आध्यात्म का, अवलोकन का, आत्म मंथन का, आत्मचिंतन का। इसीलिए मोक्ष की तलाश में विदेशों से भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि वो मोक्ष की तलाश में यहाँ पर है। भैया, विदेशों की तो जरूरत है, भारत विदेशों की आवश्यकता है। भारत में जब विदेशी लोग बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेते हैं और दौलत कमा लेते हैं, आविष्कार कर लेते हैं, तो उनका जो सर चकराता है, फिर सर चकराता, भिन्नोट हो जाता है, फिर वो पगला जाते हैं कि अरे क्या करें, सुकून मिला नहीं रहा। तो वो आते हैं कैंची धाम, ऋषिकेश, विश्वनाथ कॉरिडोर के दर्शन करने, गंगा घाट पे बैठते हैं थोड़ा ध्यान में किसी साधु के साथ। और महात्मा हमारे यहाँ एक से एक तपस्वी महात्मा पाए जाते हैं, और इतने
उनकी संगत में ही इतनी उनकी रंगत आती है कि वो यहीं के होके रह जाते हैं। कितने विदेशी आए और वो यहीं के हो गए, साधु ही हो गए। फिर इस महाकुंभ से दो तस्वीर वायरल हो रही, एक तो आईआईटी छोड़कर आ गए और सनातन धर्म को अपना लिया। दूसरा सर एक अभिनेत्री है जिनको वायरल हो रहा है वीडियो, वो कह रही मैं साध्वी नहीं हूँ लेकिन अब सनातन की राहों पे चल पड़ी हूँ। अच्छी बात है, हर मनुष्य के अंदर चेतना जागनी चाहिए और ये अवचेतन का ही महाकुंभ है, ये अवचेतन का ही महा उत्सव है। यदि आप अभी भी देखिए इतनी रोशनी हो रही और उसके बाद भी हम अंधेरे में ही रहें, इतना मान लीजिए मंत्रोच्चार हो रहा, इतना जगाना जाग मच रही हो, उसके बाद भी हम सोए रहें तो वो ठीक नहीं है। तो जो भी जागे, ये जागने का ही समय है, ये अवचेतन का समय है। भले कोई फिल्म लाइन का जगे, भले कोई आईआईटी से जगे, बस हर मनुष्य जगे, क्योंकि जो जगता है वही जगाता है। सर एक छोटा सा रिएक्शन, सनातन क्या है? सनातन जो है हमारी पौराणिक जीवन शैली है और वो ऐसी जीवन शैली है जिसमें हम युगों युगों से एक मंत्रोच्चार कहते हैं, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम कुर्वावहै, यानी सह, लेट्स बी टुगेदर, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सिर्फ मेरा ही मेरा ना हो। ये है सनातन। सनातन वो होता है जो युगों युगों से, संततियों से, जो संत प्रथाओं पर जीने की एक शैली होती है। जैसे हमें संत शिक्षा देते हैं, महात्मा लोग बोलते हैं, ऐसे जीना है। जीव सेवा करनी है, मानव सेवा करनी है, गौ सेवा करनी है, संत सेवा करनी है, मातृ पिता सेवा करनी है, प्रकृति सेवा करनी है, तभी जीवन सफल होगा। तभी जीवन सफल होगा। वीडियो जर्नलिस्ट साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।